नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। अभी आप सोचोगे कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। हिमालय में बैठा हुआ कोई एक अज्ञात योगी किसी को ऑपरेट कर रहा है और वो भी कोई आम नागरिक नहीं। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो सीईओ सबसे बड़े पद का अधिकारी होता है, उसको कोई ऑपरेट कर रहा है और अपने अकॉर्डिंग पूरी तरीके से कंट्रोल उस पर बनाया हुआ है। यानी कि किसको नियुक्त करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको किस पद पर जाना है, किसको हटाना है, ये सारा कुछ कंट्रोल उसके हाथ में था। पूरा मामला क्या है, सुर्खियों में ये खबर क्यों बनी हुई है, पूरा हम लोग देखेंगे, समझेंगे हम लोग। इससे पहले बता दूं कि आप लोग के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए खास तौर से जीएस बैच लाया गया है, जिसको 2 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में अगर आप पहुंचे हुए हो तो किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको अपनी सीट पक्की करनी है, ये इस बैच की खासियत होगी। बैच आ चुका है, आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हो। चित्रा रामकृष्णन, ये कौन थी? ये एनएससी की दोस्तों पूर्व सीईओ थी। एनएससी में जब ये सीईओ बनी तब ये पहली महिला सीईओ बनी थी। वर्ष 2013 में इन्हें सीईओ बनाया गया था। वर्ष 2013 से 2016 तक ये सीईओ रही एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी ने खुलासा किया है कि पूरा का पूरा कंट्रोल इनके टाइम पर, इनके कार्यकाल के दौरान एक बाबा के हाथ में रहता था। वो बाबा जिसे कहता, जो भी कहता, तो उसी प्रकार से डिसीजन लिया जाता। अब ये तो कह रही थी कि मैं अपने व्यक्तिगत डिसीजंस वगैरह सब उनके कहने पर लिया करती थी। इन्होंने बयान दिया है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक तौर के बाबा थे, उनको इन्होंने कभी देखा भी नहीं। मजे की बात तो यही है, आज तक उनको इन्होंने देखा नहीं। लेकिन ये कहती थी कि बाबा अपने हिसाब से प्रकट होते हैं, जब हम उनको याद करते हैं तब वो प्रकट हो जाते हैं और कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं, बस चेहरा नहीं देखी थी ये। 2013 से 2016 के बीच में ये हिमालय में रहने वाले किसी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ ना केवल ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर किया करती थी एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, बल्कि उसी के कहने पर बहुत बड़े बड़े फैसले भी इन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा किसको नियुक्त करना है, किसको अपॉइंट करना है, कहां पर किसको प्रमोट करना है, ये सारे डिसीजन उसी बाबा के कहने पर हुआ करते थे। इन्हीं के कहने पर एक और नाम आपको मिलेगा, आनंद सुब्रमण्यम का। इस पर सेबी ने बिल्कुल डिटेल अपनी इनकी फाइल तैयार करी हुई है। काफी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हुए हैं, काफी प्रूफ अब इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। एनएससी को लेकर के विवाद जो भी था इनका, अब धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहा है। आईटी की रेड पड़ रही है, सीबीआई जांच भी चलनी शुरू हो गई है, इनसे पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में ये बता रहे हैं चित्रा रामकृष्णन, कि बाबा जी जहां हम चाहते थे वहां प्रकट हो जाया करते थे और बाबा जी बहुत आध्यात्मिक थे। 20 सालों से हम उनके संपर्क में बने हुए थे। अच्छा, एनएससी क्या है पहले इसको समझ लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी शेयर बाजार है। शेयर बाजार जैसे एनएससी है, ऐसे ही एक बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 1992 में इसको स्थापित किया गया था। जब स्थापित किया जा रहा था तो उस टाइम पर भी ये एनएससी में ही थी, यानी कि संस्थापकों में से ये भी एक शामिल थी। काफी एक्सपीरियंस थी चित्रा रामकृष्णन। 1992 में स्थापित किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे ही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। बीएसई भी एक शेयर बाजार है दोस्तों। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इसका जो बाजार होता है उसका नाम होता है सेंसेक्स, और एनएससी का होता है निफ्टी 50, यानी 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सब चीजें। यहां पर हम लोग बात करेंगे चित्रा रामकृष्णन की, जो कि एनएससी की सीईओ रही हैं। चित्रा रामकृष्णन को दोस्तों उस टाइम पर फॉर्च्यून इंटरनेशनल पावर 50 में मोस्ट पावरफुल विमेन्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। 17वें नंबर पर ये थी चित्रा रामकृष्णन। देखिए एमडी और सीईओ थी उस टाइम पर एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। उस टाइम पर देखिए कौन कौन सी भारतीय थी। चंदा कोचर हुआ करती थी, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ। शिखा शर्मा, इसके अलावा नैना लाल किदवई ये हुआ करती थी। टॉप पर मारिया दास हुआ करती थी उस टाइम पर, मोस्ट पावरफुल विमेन में इंटरनेशनल में, तो ये भी शामिल हुआ करती थी।
इन पर आरोप है कि एक बाबा के इन्फ्लुएंस में आ गई और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति की, और ना सिर्फ उसकी नियुक्ति की बल्कि धीरे धीरे प्रमोट करते करते चीफ एडवाइजर के पद तक नियुक्त कर ली, और साथ ही साथ उसकी सैलरी पैकेज भी बाबा जी के कहने पर ही लगातार ये बढ़ाती चली गई। पहले आनंद सुब्रमण्यम 15 लाख रुपए की सैलरी पर एक कंपनी में काम किया करता था, उसको एनएससी में लाना और इतने बड़े पद तक ले जाना। आनंद सुब्रमण्यम एनएससी में काम करने से पहले बामर एंड लारी नाम की एक कंपनी में काम किया करते थे। केवल 15 लाख रुपए सालाना इनका पैकेज था। 15 लाख रुपए सालाना के पैकेज से ये लगातार पैकेज बढ़ता चला गया। इसके बाद ये सीईओ रामकृष्णन इनको एनएससी में चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर के पद पर भर्ती की। इसके बाद 1.68 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, सैलरी पैकेज मिला, और इसके अलावा बाबा के ही इन्फ्लुएंस में आकर के हफ्ते में केवल 3 दिन काम करने के लिए भी मंजूर हो गई। यानी बाबा ने कहा कि आनंद सुब्रमण्यम को केवल हफ्ते में 3 दिन ही काम करने दो, बाकी दिन वो अपनी मर्जी से अगर आना चाहता है तो आए, नहीं तो ना आए, उस पर प्रेशर ना डालो। सेबी ने जब खुलासा किया, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ था कि जो भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, धोखाधड़ियां होती हैं या फिर जो सिक्योरिटीज प्रदान करनी होती हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, तो उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने खुलासा किया है कि एक्चुअल में जो बाबा थे, जो हिमालयी बाबा थे, जो इनको मेल किया करते थे, जिनका इन्होंने कभी चेहरा देखा नहीं था, केवल मेल पर ही बातें कर रही थी 20 साल से, वो एक्चुअली में आनंद सुब्रमण्यम ही थे। आनंद सुब्रमण्यम, मजे की बात तो यह है कि आनंद सुब्रमण्यम इनको बाबा के नाम से मेल किया करता था और एक मेल खुद को भी किया करता था, ठीक है ना, अपने आप को भी किया करता था दूसरे ईमेल आईडी से। हालांकि सेबी का अभी कहना है कि अभी हम इस पर और ज्यादा प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा पुख्ता सबूत तो अभी नहीं है कि आनंद सुब्रमण्यम ही था योगी, हिमालय वाला जो अननोन योगी था वही था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 27 नवंबर 2018 को सेबी को एक पत्र भेजा गया था जिसमें एनएससी ने कहा था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा था कि उसके कानूनी सलाहकारों ने इस मामले में मनोवैज्ञानिकों से बात की, और फिर मनोवैज्ञानिकों का बताना यह था, कहना यह था कि आनंद सुब्रमण्यम नई आईडी बनाकर रामकृष्णन को प्रभावित किया, चित्रा रामकृष्णन को इन्फ्लुएंस मिला, साथ ही साथ इसके बाद एनएससी के कई बड़े फैसलों को वो मैनिपुलेट किया। अब देखिए इससे क्या सबसे बड़ी चीज निकली, यहां पर तो अभी बातचीत चल रही है कि केवल यही दोनों का लिंक था, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों बाबा के कहने पर, बाबा के इन्फ्लुएंस में आकर के किसी तीसरे जो शेयर मार्केट का जो कोई लीडर रहा होगा या शेयर मार्केट में जो कोई इन्वेस्टर है उसको भी फायदा पहुंचा सकती हैं या पहुंचा ही रही होंगी। तो इस पर भी अभी जांच चल रही है। आईटी की रेड पड़नी भी शुरू हो चुकी है। चित्रा सुब्रमण्यम और आनंद सुब्रमण्यम, चित्रा सुब्रमण्यम पर सेबी ने 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया हुआ है। हालांकि 2016 में इनको निकाल दिया गया था। ये मुद्दा अभी फिर से चर्चे में आया है। भारत में एक ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है। इंडिया में दोस्तों किसी बड़ी हस्तियों का बाबा का इन्फ्लुएंस में आना ये कोई पहला मामला नहीं है। बहुत सारे मामलों में बाबा कनेक्शन देखा जा गया है, कुछ मामलों में सही में, कुछ मामलों में फ्रॉडगिरी में, कुछ मामलों में अपना लाभ पहुंचाने के लिए। तो बहुत सारे मामले आए हुए हैं, इनमें से हम लोग कुछ देखते हैं। देखिए सभी बाबा, कोई जरूरी नहीं सभी बाबा खराब ही हो, सभी बाबा राम रहीम और आसाराम बापू नहीं होते हैं, है ना, कुछ रियल होते हैं और कुछ फेक होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कि हमारी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो किन किन बाबाओं के इन्फ्लुएंस में रहे थे, किनके किनके संपर्क में उनका कनेक्शन जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इंदिरा गांधी और बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इनके बारे में भी काफी ज्यादा चर्चाएं रही थी इनके टाइम पर। राजीव गांधी और बाबा देवराहा कनेक्शन, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रा स्वामी का कनेक्शन, इसके अलावा बाबा जग्गी वासुदेव और एम करुणानिधि इनका कनेक्शन, इसके अलावा बाबा राम रहीम और मनोहर लाल खट्टर, ये तो वर्तमान में सीएम भी हैं हरियाणा के, और राम रहीम कहाँ पर है आप जानते ही हो। इसके अलावा नरेंद्र गिरी, एसपी और बीजेपी दोनों नेताओं से काफी नजदीकियां रही, और नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर लिए थे अभी, ठीक है ना, अपने उसमें आश्रम में। अगला लालू यादव जी और पागल बाबा ये हैं, ठीक है। इसके बाद जय गुरुदेव जी को श्रद्धांजलि देते हुए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, ठीक है। इसके बाद दिग्विजय सिंह और कंप्यूटर बाबा, ये सभी बाबा रहे। यहाँ पर देखिए नीम करोली बाबा, मैंने आपको बताया सभी बाबा, सभी आध्यात्मिक गुरु खराब नहीं होते हैं। कुछ ने वाकई में लोगों को एक नई राह दिखाई है और जो मतलब निस्वार्थ होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं स्वार्थ को देखते हुए रहते हैं और वो
एक प्रकार से एक इंडस्ट्री टाइप का बना लिए हैं इसे। नीम करोली बाबा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नीम करोली बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी और इनके मठ में मिलने भी आती थी। यहाँ तक कि ये कहा जाता है, मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि स्टीव जॉब ने ही इनको रिकमेंड किया था, इनको कहा था, ये जब बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे, इनका सब कुछ मार्केट क्रैश चल रहा था, डाउन चल रहा था, तो उस टाइम पर इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप जाओ एक बार नीम करोली बाबा से मिलाओ, ठीक है, भारत में, इंडिया में। और इसके बाद इन्होंने भी बताया कि हम वहाँ पर गए, वहाँ से आने के बाद पूरा इनका सब चेंज हो गया और आज आप जानते हो मार्क जुकरबर्ग कौन है। ऐसे ही जूलिया रॉबर्ट की कहानी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाबाओं का इन्फ्लुएंस नेताओं का बड़े बड़े लीडर्स पर या बड़ी बड़ी हस्तियों पर रहा ही है। क्यों कनेक्शन रहता है, बाबा कनेक्शन क्यों रहता है? कारण इसके पीछे कई होते हैं। कुछ तो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, कुछ उनसे सजेशन लेते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी होते हैं, क्योंकि बाबाओं के इंडिया में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वोट बैंक भी समझा जाता है और वोट बैंक की राजनीति के लिए भी जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारी वीडियो। कैसी लगी है आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे है, आप इसका आंसर करते जाइए। भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी धांधली हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था, इसका खुलासा कब हुआ था? आपको बताना है हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा कब हुआ था, किसने किया था, आप इसको बता सकते हैं। इसके अलावा अगेन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर है, इस व्हाट्सएप के नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस लगातार आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं और बिल्कुल डिटेल में उसमें बताया गया है क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। आप MZT ऐप पर जाओगे, MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, उसी ऐप में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप जाकर के अभी इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप अपना सीट पक्की कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2 में। इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज को भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे एप्लीकेशन पर हमारे मिल जाएंगे। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इनमें से जो भी कोर्सेज लेना हो आप उन्हें सबसे किफायती मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।